correctly done it first time, but the presentation mode was not there. You just need to, yes, it is correctly now. And just click on start presenting. Yeah, that's perfect. Okay, all right. From keyboard, if you press F5, then it will show on the full screen mode only. F5, function F5. Sir, I am pressing the F5, clicking, but it's not happening. Okay. I don't know why. Not an issue. Not an issue. You can carry on with this also. Okay, is it okay? Ma'am, you are having, excuse me, ma'am, you are having an option of just below the file option from beginning. Just click that, ma'am. Yes, ma'am. From beginning. Yes, ma'am. Okay. So are you able to see now? Madam, I think you have selected only that Microsoft Team window only. You have to share your entire screen, then and then we can get your screen. Currently, we are only getting the Microsoft PowerPoint screen only. Am I right, Dipti madam? You are only seeing Microsoft PowerPoint? Oh, yes, sir. Sir, I think we can continue with this. Oh, that's fine. If Yes, the slide can change, that's fine. Will you please change the slide so we can get to know that slide is also changing? Will you please go to slide number 2? Is it visible? No, madam. We are still on the donkey page only. Okay, sir. Just give me 1 minute. Okay, madam. Can I call on WhatsApp video call? Yes, sure. Yeah. Yeah. Please mute your Microsoft Teams so we can communicate on that. Yes, madam. Please carry on. Hello, ma'am. You're not audible. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Yeah, I'm so sorry for the disturbances. Okay, so before we start today's session, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो पिक्चर है उसमें एक स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है? वो सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस में बताना है, क्या स्टोरी है ये? आप अपना माइक या Ma'am, students are on mute mode. Okay. We have just allowed them to chat. So they'll be posting their questions in the chat box. Okay. All right. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So
As you can see in the picture, एक donkey है. He is hungry and thirsty. और उसको मिडवे में रखा है और एक बाजू जो घास वगैरह है वो रखा है, दूसरी तरफ पानी रखा है. तो ही इज वेरी कंफ्यूज. उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, पहले खाऊं या फिर पानी पीऊं. एंड ही कीप्स थिंकिंग अबाउट इट. तो ही थिंक सो मच. ही इज नॉट एबल टू डिसाइड. तो वो इतना कंफ्यूज है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि टाइम चला जा रहा है और वो जो डोंकी है वो भूखा भी है और प्यासा भी है. एंड अल्टीमेटली इवन दो वो डोंकी के पास ऑप्शन है, उसके पास रिसोर्सेज है, फिर भी वो वहाँ पे उसकी डेथ होती है. तो यू कैन रिमेम्बर दिस स्टोरी. द डोंकी स्टोरी इज वेरी फेमस स्टोरी. भूख लगी है, प्यास लगी है, सब कुछ है, फिर भी ही इज नॉट एबल टू चूज कि मैं पहले खाना खाऊं या पानी पीऊं. बिकॉज ही इज इक्वली confused for both the options. And the topic we are going to see today is avoid or approach. और हम हमारी लाइफ में देखते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जो हमने ये पूरा स्टोरी वगैरह देखा. ये रियल में नहीं होता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जो एक फिलोसोफर ने दी थी. और तो उसको बुरिडन्स एज ये लॉ उसका है और उसको ऐसे जाना जाता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वी ऑल्सो फेल. वी फेल टू चूज. हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें पता नहीं चलता कि किसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है. और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड जो चैलेंज है कि हमें प्यास लगी है या फिर हमें खाना खाना है, वो हमारी चैलेंज है. बट वो चैलेंज को हम ओवरकम नहीं कर पाते. पर अभी जो हमारे आसपास जो सिचुएशन है, ये सब कुछ बहुत अनसर्टेन है. हम लास्ट 1.5 year तो वी आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस. हम बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं. एंड आई बिलीव दैट वी ऑल आर फेसिंग डिफरेंट challenges in our lives right now. सबका चैलेंज अलग होगा, सबकी सिचुएशन अलग है. तो वी विल लुक इनटू दिस कि हम क्या करते हैं. वी विल एबल टू चूज और वी अवॉइड एंड देन अल्टीमेटली हम जो ऑप्शन है हमारे पास वो हम यूज़ नहीं कर पाते. और जो डोंकी की सिचुएशन है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वैसी हमारी क्या होती है नहीं होती है. तो वी विल सी हाउ टू फेस द चैलेंजेस इन अनसर्टनिटीज. हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है. एंड इन दिस सिचुएशन हाउ कैन वी डील विथ आवर सेल्फ एंड द सिचुएशंस अराउंड अस. We are human beings and definitely जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनसे हम काफ़ी तरह से अलग है. वी आर सोशल क्रीचर्स. हमें पसंद है कि हम लोगों के साथ बातचीत करें. हमें पसंद है कि हम हमारा रिलेशनशिप हो लोगों के साथ. कुड बी विद एनी पर्सन, हमारे फैमिली में हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो. वी ऑलवेज वांट इट. और हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं. इफ समवन इज लिविंग नियर बाय, हम उनको देखते हैं कि हाँ उनका रहन सहन ऐसा है, हम भी ऐसा करते हैं ना. मेरा कोई सीनियर है, उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उनको अच्छा प्लेसमेंट भी मिल गया, चलो मैं भी वैसा करती हूँ, मैं भी वैसा करता हूँ. तो वी गेट इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी. वी फॉलो सोसाइटल नॉर्म्स जो हमारे समाज में जो नियम बनाए हुए हैं.
Hello, students. So, I think there are some technical issues, but please stay online. We are solving it. Please stay online. Please give me a minute. Sorry for the interruption. No issues, ma'am. Hello. Am I audible now properly? Yes, ma'am. Okay. So please let me know if again there is any disturbances. Okay. So we went through this story. Right. So I was saying that we all are human beings and we are social creature. We need society around us. We need community around us. And we follow societal norms जो हमारे समाज ने जो भी नियम बनाए हुए हैं कि हमें इस तरह से बिहेव करना है, हमें इस तरह से बोलना है, बैठना है, वो सब हम फॉलो करते हैं. तो हमें वहाँ से एक स्टिम्युलेशन मिलता है, हमें वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें इस तरह से बिहेव करना है. अगर हमारा कोई सीनियर है, उसको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला है, तो हम उससे प्रेरणा लेंगे कि हाँ, हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है. सो वी गेट स्टिम्युलस फ्रॉम अदर पीपल, वी गेट स्टिम्युलस फ्रॉम द सोसाइटी. और इसके लिए सोसाइटी से कनेक्टेड रहना वो हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़रूरी है. और जब स्टिम्युलस नहीं होता या फिर कम हो जाता है तो उसका असर हमारे बिहेवियर पे होता है. सो व्हाट इज बिहेवियर? स्टिम्युलस जब हमें मिलता है उस पे हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गई है तो हमारा जो बिहेवियर है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, वो सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना. हमें उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा, हमें लगेगा कि एग्जाम्स तो बाद में है, अभी कहाँ हमें इतनी जल्दी पढ़ाई करनी है. सो अवर बिहेवियर विल बी डिक्लाइंड इफ देयर इज नो स्टिम्युलस, जहाँ पे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है. और जब हम वो स्टिम्युलस के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो उसके रिटर्न में भी हमें हमारी सोसाइटी में से कुछ मिलता है. वो क्या है कि वी आर हर्ड, हमें सुना जाता है या फिर हमारी तारीफ की जाती है. हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स, वो हमसे प्यार करते हैं ना. और वी आर एक्सेप्टेड एट अ लार्जर स्केल. कि अभी अगर क्लासरूम में कुछ है तो जिसका अगर अच्छा किसी ने कोई काम किया है
तो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। सो एट अ लार्जर स्केल हमारी तारीफ की जाती है। सो क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है, दिस इज रियली नीडेड फॉर अवर डेवलपमेंट। जो हमारा ग्रोथ होता है एज एन इंडिविजुअल, उसके लिए सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस दिनों मेरी आवाज़ आ रही है क्या अच्छे से? Yes, ma'am. ओके। सो अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि हम सोशल आइसोलेशन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फेस कर रहे हैं। एंड वी हैव फेस्ड अप्स एंड डाउन्स इन लास्ट 1 ईयर कि कभी थोड़ा हमें छूट छाट दे दिया था कि हाँ आप निकल सकते हो घर से बाहर, फिर वापस से लॉकडाउन आ गया, वापस से सोशल आइसोलेशन आ गया। तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। right? तो सोशल आइसोलेशन क्या है? विकिपीडिया बताता है कि इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट और नियर कंप्लीट लैक ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल इंसान और सोसाइटी के बीच में जो कांटेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, राइट? या फिर बहुत ही कम हो जाता है। और एक स्टडी बताता है कि अभी इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है कि a third of the world's population has been put under lockdown with restricted movements। तो बहुत सारा जो हमारी दुनिया का बहुत ज़्यादातर ऐसा एरिया है जो अभी लॉकडाउन के अंडर में है, एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। सो कभी हमने ऐसा टाइम, एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखा था कि ऐसा सोशल आइसोलेशन आ जाए, बट वी आर गोइंग थ्रू इट एंड इट हैज़ अफेक्टेड अस। जो वर्क फ्रॉम होम है या फिर स्टडी फ्रॉम होम है, ऑनलाइन क्लासेस है, ये जो चेंजेस आए लास्ट 1 ईयर में, उसने हमारी लाइफ पे अफेक्ट किया है। तो वी विल सी कि कैसे कैसे हमारी लाइफ, ये जो भी सिचुएशन है अनसर्टेनिटी की, या फिर हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, उससे हमारी लाइफ पे उसका क्या असर हुआ है वो हम देखते हैं। सो फिजिकल इफेक्ट्स की जो इफेक्ट्स हम देख पाते हैं हमारे खुद के लाइफ में और हमारे आसपास के वातावरण में, हम क्या देख पाते हैं? सो व्हाट वी हैव सीन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो एक्टिव फेज था हमारी लाइफ का कि पूरा स्केड्यूल था, सुबह उठ के चलो जॉब पे जाना है पूरा दिन, तो उसके लिए हम टिफिन करते थे या फिर अच्छे से तैयार होते थे, जाते थे ड्राइव करके पूरा दिन ऑफिस में। सेम विथ आवर स्टूडेंट लाइफ। तो अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे पूरी तरह से वो जो स्केड्यूल है वो पूरी तरह से बदल गया है। वी आर एट होम, वी आर नॉट एबल टू गो आउट। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें देखने को मिलते हैं कि घर पे बैठा रहना, कोई एक्टिविटी ना होना, या फिर कोई एक्टिविटी हमें सोचती नहीं है कि यार हम क्या करें, जो आया वो हम करते हैं। तो जो आलस है वो हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गई है। देन लैक ऑफ फ्रीडम, जो हम बाहर जा पाते थे खुल के, कभी भी कोई भी टाइम पे हम निकल पड़ते थे ना दोस्तों के साथ या फिर परिवार के साथ, तो वहाँ पे उसमें कमी आ गई है। देन फाइनेंशियल स्कैर्सिटीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे परिवार में भी, शायद ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली हम अनस्टेबल हो गए हो, या फिर हमारा बिजनेस हो वो रुक गया हो, राइट? हमें जो प्रॉफिट हो रहा था पहले की जगह अभी लॉसेस हो रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्कैर्सिटी है वो भी बहुत सारे लोगों के साथ हुए। कैसे कई ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने सैलरी नहीं दी। देन वेट लॉस एंड वेट गेन, ये एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो शायद हमें पर्सनली दिखने को मिला या फिर नहीं मिला, बट बहुत सारे लोगों में वेट गेन के इश्यूज हुए हैं। देन स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज हमारा स्केड्यूल बिगड़ गया है, वी आर नॉट एबल टू स्लीप। कि पहले जो हम रात को 11-12 बजे सो जाते थे, सुबह 8 बजे उठ जाते थे, वो अभी नहीं रहा। अभी रात में 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। वी स्पेंड टाइम ऑन मोबाइल्स एंड इन गेमिंग वीडियोस देखते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी स्लीप थी वो डिस्टर्ब हो गई है। देन वी आर सोशली आइसोलेटेड। ये एक रिसर्च मैंने पढ़ा था एक जगह पे, तो उन्होंने स्पेशली स्टूडेंट्स पे ही रिसर्च किया था। तो उनको देखने को मिला कि स्टूडेंट्स दे फेल्ट सिग्निफिकेंटली मोर आइसोलेटेड।
राइट। ऐसा लगता था कि यार कुछ नहीं है लाइफ में, बिकॉज यू नो व्हाट इज स्टूडेंट लाइफ। हम पढ़ने जाते हैं तो उसका भी एक अलग ही मजा होता है। राइट, हम दोस्तों के साथ बाद में फिर घूमने जाते हैं इधर उधर, या फिर कॉलेज के बाद हम बातें करते हैं। सो व्हाट वी फील लाइक समथिंग इज नॉट देयर। राइट, वी आर मिसिंग आउट समथिंग, कुछ तो है हमारी लाइफ में जो वहाँ पे नहीं रहा है। सो ये इस स्टडी के थ्रू हमें पता चला। देन हाइपर एक्टिविटी टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ। क्या हुआ यहाँ पे कि हाँ, जो कोविड की जो अभी सिचुएशन है हमारे पूरे देश में, इन इवन इन लास्ट 1 ईयर, हम सबकी फिजिकल हेल्थ पे हमने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अभी तक तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया था। बट वी स्टार्टेड हाइजीनिक लाइफस्टाइल, कि हाँ सैनिटाइज करना है, हाथ धोने हैं, फिर अच्छे से जो काढ़ा होता है वो हमें पीना है ना, ग्रीन टी पीनी है, अच्छा इम्यूनिटी वाला खाना खाना है। So we started doing everything together, right, in just few months. So वो क्या था, वो हाइपर एक्टिविटी थी कि हाँ एक ही जगह पे हमारा फोकस हो गया था। So that also we could see in so many people, especially जो above 45 years के जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। And mob mentality and panic buying. Now what is mob mentality? We get influenced by और पीयर्स, कि हमारे साथ के जो लोग हैं उनसे हम इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि वो जैसा बिहेव करते हैं बस हम वैसा ही बिहेव करते हैं। यू कैन सी इन दिस अबव पिक्चर, राइट। उनकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? बिकॉज दे फॉलो द अदर पीपल बेस्ड ऑन द इमोशंस। उनके वो क्या फील करते हैं, उनको क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जस्ट बिकॉज ये मेरा अच्छा दोस्त है या फिर मेरे बॉस है, मैं उनको फॉलो करूँगा। और वहाँ पे कोई भी ऐसा लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता कि ये बंदा क्या बता रहा है वो सही है या नहीं। राइट, जो टीवी में न्यूज़ रिपोर्टर्स आता है या फिर न्यूज़पेपर में जो आता है या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, सो क्या होता है, वी फॉलो इट ब्लाइंडली। हम वो चेक नहीं करते कि वो जो बात वहाँ पे बताई हुई है वो सही और ऑथेंटिक है या नहीं। एंड पैनिक बाइंग वाज आल्सो सीन। ये जब ऐसा पता चला कि हाँ कल से लॉकडाउन होने वाला है, तो व्हाट वुड द कंज्यूमर्स डू? द कंज्यूमर्स विल बाय अनयूजुअली लार्जर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। कि बाजार में जितनी भी चीजें हैं वो मैं सारी ले लेती हूँ कि मेरे घर में सब कुछ एक बार आ जाए। सो इट वाज अ पैनिक बाइंग जो हमें भी देखने को मिला था, और अभी भी कई सारी जगह पे हमें ऐसा देखने को मिलता है। देन ओवर कंजम्पशंस ऑफ मीडिया एंड न्यूज़। ये जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, वो पूरा दिन चलता ही रहता है। एक न्यूज़ भी पूरा दिन चलता ही रहता है। तो जो जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम अभी ले रहे हैं। देन एक्सेसिव गेमिंग, द 10th पॉइंट। वो एक तो रिसर्चेस थे जो मुझे मिले थे, तो वो रिसर्चेस में बोला कि इंडियन यूथ और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गेमिंग एक्सेसिव हो गया है। जो पहले था उससे अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। बिकॉज ऑफ मे बी डिसरप्टेड, हमारा जो स्केड्यूल है, हम पूरा दिन क्या कर रहे हैं वो फिक्स नहीं होता है, और उसकी वजह से जो गेमिंग का बिहेवियर है वो ज़्यादा हो गया है। देन प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है कि मुझे कुछ करना है लेकिन वो जो टाइम दिया हुआ है, जो डेट दी गई है, वहाँ तक मैं वेट करूँगी ना, कि जब वो डेट आएगी लास्ट ड्यू डेट, तभी मैं असाइनमेंट करने बैठ जाऊँगी, जल्दी-जल्दी फटाफट से कर लूँगी। तो उसको क्या बोलते हैं, काम को डिले करना, काम को पीछे छोड़ना। पहले से प्लानिंग करना और वो काम खत्म करना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई है। सिचुएशंस ऐसी है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की काम को डिले करना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, डिस्टर्बेंसेस इन फ्यूचर प्लानिंग। हमें कल जो करना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको अच्छी जगह पे एडमिशन लेना था, या फिर जल्दी पढ़ाई ख़त्म करनी थी, फॉरेन जाना था, या फिर जॉब लेनी थी।
अभी जो हमारा फ्यूचर है वो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो वो जो प्लानिंग हमने किया हुआ था, सबने प्लानिंग किया होता है, उसमें अभी डिस्टर्बेंसेस आ गए। तो ये क्या है, ये फिजिकल इफेक्ट्स है जो हम देख सकते हैं। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स जो हम नहीं देख पाते हैं। ऐसी कौन सी इफेक्ट्स, सोशल आइसोलेशन या फिर जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है उसने हमारे पे ऐसी इफेक्ट्स भी की है कि जो हम सीधी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये जो हमारे मन पे होती है। द फर्स्ट वन इज बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन, कि हम बोर हो गए हैं। जो लोग ज़्यादातर घूमना जिनको पसंद है उन लोगों के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि कोई भी अगर छोटी सी चीज़ हो तो हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी रिक्वायर चेंज, हमें चेंज पसंद है ना। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स का वो कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एक ही चीज़ से हम बोर हो जाते हैं, तो हमें कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ दूसरी जगह पे घूमने जाना है ना, या फिर कोई दूसरी शॉप है वहाँ से कोई चीज़ लेनी है, फिर कोई दूसरी रेस्टोरेंट पे जाना है। तो ये चेंज, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये जो नहीं हो रहा है उसकी वजह से बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ में आ गया है। देन ओवर थिंकिंग, हम ज़्यादा सोचने लगे हैं। मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले हम बाहर ही रहते थे लेकिन अभी हम घर में ही हैं, तो परिवार के लोगों के साथ या फिर दोस्तों के साथ है ना, देयर आर चांसेस कि मिसकम्युनिकेशन हो और हमने जो बताया है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग के जो इसको बोलते हैं कि सही तरीके से ना समझना, ऐसा भी होता है। लैक ऑफ इंडिविजुअल स्पेस, पहले हमें ऐसा टाइम मिलता था कि हम थोड़ा अकेले में बाहर घूम के आ जाए या फिर थोड़ी देर अकेला बैठे। लेकिन अभी क्या हो गया कि बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गो आउट, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे खुद को जो जगह या फिर ना जो थोड़ा स्पेस चाहिए था कि मैं अकेला बैठूं, अकेली बैठूं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ फोन पे बात करनी है, वो काफी सारे फैमिलीज में वो इंडिविजुअल स्पेस अभी नहीं मिल रही है। उसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है। जैसे मैंने बोला, लैक ऑफ स्टिम्युलेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू वर्क या फिर स्टडी, कि हमें पता नहीं है कि सोसाइटी में क्या होने वाला है, या फिर एग्जाम कब होने वाली है, या फिर हम नेक्स्ट अभी क्या करने वाले हैं, वो हमें कुछ भी पता नहीं है। सो लैक ऑफ मोटिवेशन भी हम पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। ओवर सेंसिटिविटी, फ्यू पीपल दे हैव बिकम ओवर सेंसिटिव। आई हैव सीन पीपल की बाजू वाले के घर में डेथ हुई हो लेकिन ज्यादा रोना उनको आता है। वाई? बिकॉज देर इज सो मच बर्डन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि यार इतनी डेथ्स हुई ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। तो हम सबको भी ऐसा होता है कि वी ऑल्सो बिकम ओवर सेंसिटिव। ये अभी जो सिचुएशन हमारे आसपास में उसने हमको वी हैव बिकम सैड फ्रॉम द इनसाइड। भले हम बाहर से ऐसा हंसते हैं लेकिन इंटरनली वी ऑल हैव बिकम सैड। देन रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो गई है। और ये सब कुछ रिसर्चेस के बेस पे है कि स्टूडेंट्स में भी और जो वर्कर्स थे या फिर एम्प्लॉयज है उनमें भी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो गई है। पहले जैसे अगर ऐसा कोई प्रोग्राम नॉर्मल डेज में होता है तो दैट कुड बी सो मेनी कॉम्पिटिशन्स, लाइक ऐसे कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू डू एनी ऑफ देम। तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी कम हो गई है। फीलिंग्स ऑफ इमोशनल आइसोलेशन, ये भी मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि नहीं मुझे मूड आ रहा है कि मैं किसी से बात करूं, तो ये क्या हुआ, सोशल आइसोलेशन तो है लेकिन इमोशनल आइसोलेशन, कि मुझे लगता है कि बस मैं बैठा ही रहूं घर में। सो दिस ऑल्सो इज सीन स्पेशली इन द यंगस्टर्स। फियर ऑफ हैविंग द इलनेस और एंड फियर ऑफ लव्ड वन गेटिंग द इलनेस। जो अभी कोविड है तो हम 2 मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट फिर भी वो मन में एक फियर रहता है। और स्पेशली जिनके घर में अगर बुजुर्ग है या फिर मम्मी पापा, फिर कोई भी ऐसा बड़ा है जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन है,
तो उनकी वजह से हमें फियर रहता है कि कहीं पे उनको कुछ ना हो जाए, राइट। एंड अनहेल्दी ग्रीफ, देयर आर चांसेस कि हमारे फैमिलीज में या फिर हमारे आसपास में भी डेथ्स हुई है, राइट, वी हैव बीन थ्रू इट। हमारे फैमिलीज में भी शायद नज़दीक में ना हो, लेकिन जो हमारे दूर के रिश्तेदार है उनमें भी डेथ्स, इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इट हैज हैपेंड, सारे फैमिलीज में ऐसा हुआ है। सो हम कोई ना कोई ऐसा ग्रीफ जिसको बोलते हैं कि अगर कोई गुजर गया हो, उसके पीछे जो हमें तकलीफ होती है, जो हम दुखी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आ, हमें खींच रहा है, उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है हमारे माइंड पे उसकी हो रही है कि हम ज्यादातर उसी के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये इंसान हमारी लाइफ में से चला गया। तो जो अनहेल्दी ग्रीफ है वो भी वहाँ हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। Then psychological disorders. So, what are psychological disorders? Maybe you all are students of engineering, but we all must have heard. हमने सबने सुना होगा कि हाँ डिप्रेशन बहुत सारे लोगों को होता है, एंजाइटी बहुत सारे लोगों को होती है। तो ये जो डिप्रेशन है अभी तक तो था ही, लेकिन ये एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस पब्लिश हुए, तो वहाँ पे देखने को मिला कि 37% ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, राइट, बड़ों की बात नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी, उसमें से 37% इन इंडिया, हमारे देश में, शोड माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, के जिनको कम से मध्यम तक का डिप्रेशन, जिसको हताशा बोलते हैं, हताशा का रोग, वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में देखने को मिला। ठीक। और ये भी देखने को मिला कि हाँ, हम स्टूडेंट्स में एंजाइटी थी, या फिर जो क्राइसिस सिचुएशन है कि कल कुछ भी हो सकता है, वो जो सिचुएशन जिसको क्राइसिस बोलते हैं, उसके लिए हमें चिंता भी होती है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स में देखने को मिला। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेरे साथ सब कुछ हुआ हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन हमारे साथ इसमें से शायद 2 या 3 चीज़ें हुई हो। कोई दूसरा इंसान हो उसके साथ भी शायद कोई कुछ और ही हुआ है ना? कि वो डिपेंड करता है कि हमारी स्टेबिलिटी कितनी है, राइट? कोई है जिसको शायद बोर्डम नहीं हुआ है बट उनकी क्रिएटिविटी कम हो गई है। सो हम सब इसमें से गुज़र चुके हैं, सबको सब कुछ हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वी हैव बीन थ्रू इट, फ्यू थिंग्स। एंड राइट नाउ हम जब देखते हैं तब हमें भी पता चलता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट अल्टीमेटली क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो इसका पिक बोलते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो, ठीक, जो अभी देखने को मिल रहा है हमें कम्युनिटी में। तो दीज आर द इफेक्ट, कि फिजिकल इफेक्ट्स क्या थे और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा साल हमने सुना कि कैसे हमें फिजिकल हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करनी, अच्छा खाना है, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, हमें फिजिकली हेल्दी रहना ही है ना, इट इज़ नेसेसरी, वो बहुत ही ज़रूरी है। बट क्या इस प्रोसेस में हम हमारी मेंटल हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं, वो भी हमें देखना है, राइट? सो इज इट नेसेसरी टू वर्क ऑन मेंटल हेल्थ व्हेन इट्स ऑल अबाउट फिजिकल इलनेस? कोविड तो फिजिकल इलनेस है, तो हमें क्यों मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए? So there is an emerging field of psychoneuroimmunology. So what is psychoneuroimmunology? हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उसका और हमारी बॉडी के बीच में कन्वर्जेशन होता है। कभी कभार थॉट्स का असर बॉडी पे होता है या फिर बॉडी का असर थॉट्स पे होता है, राइट? और ये जो साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का फील्ड है। तो इसमें क्या पढ़ाई की जाती है? इसमें साइकोलॉजिकल यानी मानसिक और न्यूरल, कि हमारे जो मस्तिष्क में जो भी होता है ना, मैसेज पास ऑन होता है या फिर हम सोचते हैं, एंड एंडोक्राइन प्रोसेसेस के हमारे जो हार्मोन्स, अंतस्त्राव जिसको बोलते हैं, ये सब कुछ इकट्ठा होके हमारी इम्यूनिटी पे क्या असर करता है, इसके बारे में ये साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी स्टडी करता है, राइट? तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो भी
हमारी इम्यूनिटी को असर करता है। और वो कैसे असर करता है? होम्योस्टेसिस ये एक संतुलन है, शारीरिक भी और मानसिक भी। कि अगर हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है तो हमें ठीक नहीं लगेगा। और मानसिक भी, कि अगर हमें है ना बहुत ऐसा कोई विचार आ रहा है, कोई किसी बारे में चिंता हो रही है, तो भी हमें ठीक नहीं लगे कि नहीं यार मुझे तो आज कुछ अलग ही लग रहा है। तो ये संतुलन में जब गड़बड़ हो जाती है तब हमें स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस के भी प्रकार होते हैं, एक है यू स्ट्रेस और दूसरा है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है? अभी सारे जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव ही नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव है यू स्ट्रेस। और ये एक्साइटिंग भी है और एडवेंचरस है। जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें डर लगता है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, एक गलती हुई तो हमारी जान भी जा सकती है, फिर भी हम वो करते हैं है ना। काफी सारे लोगों को एडवेंचरस एक्टिविटी करना पसंद है, क्यों? क्योंकि वहां पे मजा आता है। तो वो जो स्ट्रेस है वो मजा आने वाला होता है। वहां पे हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, ये जो पर्वत है उसकी टोच पे मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो मोटिवेशनल होता है। और हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी होती है वहां पे, कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी एग्जाम में मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही है, तो मैं पढ़ूंगा। सो वो क्या हुआ, हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज। और अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज वो डिस्ट्रेस में आते हैं। तो डिस्ट्रेस में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि मैं ये करूं या ना करूं। देन डिप्रेशन, एंजाइटी। अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी, कि मेरे पास एक गोल है कि मुझे ये जो असाइनमेंट है इस तारीख से पहले मुझे दे देना है, बट मुझे इच्छा नहीं हो रही है, मैं लास्ट मोमेंट पे करके दे दूंगी। तो वो क्या हो गया, मैंने करने क्या तो सोचा, लेकिन मैं लास्ट में ही करूंगी, अभी कोई बात नहीं है। तो वो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी है कि कुछ करना है लेकिन वो हम ठीक ठाक से ऐसे ही कर देंगे। या फिर अगर हम देखें तो हम यंगस्टर्स में भी देख सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा फैमिली में हुआ है ना, या फिर इन रिलेशनशिप अगर कुछ ऐसा ब्रेकअप वगैरह हुआ है, देन स्टूडेंट्स एंड द यूथ दे मोस्टली गो फॉर द अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज। हम देखते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से हम अल्कोहल अब्यूज या फिर स्मोकिंग उसकी ओर हम चले जा रहे हैं। फिर सुसाइड अटेम्प्ट्स, वो भी हमें भी देखने को बहुत कुछ सारे लोगों में देखने को मिल रहा है। भाई, कि वहाँ पे कोई स्ट्रेस है लेकिन अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी है। वो हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाते कि हाँ चलो कोई है बड़ा, उससे जाके मैं बात करता हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे आप बताओ कि मैं क्या करूँ इसमें से निकलने के लिए। और ये जो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस है, ये यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस हमें ही आइडेंटिफाई करना है कि अभी मैं जो सिचुएशन में हूँ, मैं अभी इसमें से क्या फेस कर रही हूँ, वो हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए, हम देखेंगे क्यों होना चाहिए। सो देयर इज द लॉ। ये एक लॉ है साइकोलॉजी में कि इतना जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इतना तो होना ही चाहिए। ब्लू जो कर्व है वो हम अभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है ना। आई फील एनर्जाइज्ड कि चलो आज मेरा लेक्चर है तो मुझे पीपीटी प्रिपेयर करनी ही है। आई फील फोकस्ड कि इफ आई एम लर्निंग क्रिकेट आई विल बी वेरी मच फोकस्ड। भले ही वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बट मुझे वो करना है। काम हमें एफर्टलेस लगता है, हमें बोझ नहीं लगता है कि हाँ ये क्या करने को आ गया, नहीं, हम वहाँ पे मज़ा ले पाते हैं। तो थोड़ा जो स्ट्रेस का लेवल है वो लाइफ में होना चाहिए। अगर वो कम हो गया तो क्या होगा, हम बोर हो जाएंगे कि कुछ करने को है ही नहीं। और अगर वो ज़्यादा हो गया स्ट्रेस का लेवल तो क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे, हमें थकान महसूस होगी, हम
हमें ऐसा लगे मुझे सो जाना है, हमारी हेल्थ पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, राइट। और ब्रेक डाउन और बर्नआउट जिसको बोलते हैं कि अल्टीमेटली हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हाँ अभी अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं कुछ तोड़ दूंगा, ठीक, तो उसको ब्रेकआउट या बर्नआउट स्टेट बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड। अभी हम जो भी स्ट्रेस की बात करेंगे वो हम नेगेटिव स्ट्रेस की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है ना, ज्यादातर हम इस झुकाव में इस और ही ज्यादातर चले जाते हैं। तो जब भी हम अभी स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे इट विल बी डिस्ट्रेस, द नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस। सो हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट अवर इम्यूनिटी? सो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। सो इट डिक्रीजेस लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है। आपको तो पता है कि श्वेत कण क्या होता है, कि जब भी हमें कोई बीमारी आती है तो श्वेत कण वो बीमारी से लड़ाई करते हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? जब हमें बहुत ही तनाव होता है, और उस तनाव के दौरान ये जो श्वेत कण है वो कम हो जाते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब कोई बीमारी आती है तब हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अच्छे से लड़ नहीं पाते हैं। एट द सेम टाइम क्या होता है स्ट्रेस की वजह से, कि हमारी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे डैमेज होता है, और उसकी वजह से बीपी और हाइपरटेंशन भी हो सकता है। और ब्रेन साइज श्रिंक्स, हमारी जो दिमाग की जो साइज होती है वो कम हो जाती है। अभी वो ना इतना विजिबल नहीं होता है, लेकिन रिसर्चेस बताते हैं कि बहुत सालों की ना स्ट्रेसफुल लाइफ अगर है हमारी, तो हमारे दिमाग की जो साइज है वो कम होती है, और उससे क्या होता है? कॉग्निटिव माल फंक्शनिंग, हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर हमारी मेमोरी, हमारी याद करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एज होती है वी वुड बी एबल टू सी कि लोगों को याद नहीं रहता है। अगर एक्सीडेंट्स भी इसी वजह से होते हैं कि कॉग्निटिव माल फंक्शनिंग, कि अभी लेफ्ट में ले लूँ व्हीकल या राइट में ले लूँ, जल्दी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ज़्यादा अगर लंबा स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से ये भी होता है। इंक्रीज्ड एसिड सीक्रेशन इन स्टमक रिजल्टिंग इनटू अल्सर्स। अल्सर्स भी हमारे पेट में हो सकता है। वेट गेन और लॉस, सिग्निफिकेंट वेट गेन होता है जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अचानक से उनका जो वजन है वो कम हो जाता है। हम देख सकते हैं कि हाँ इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वेट गेन भी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, रात को हमें नींद नहीं आती। अभी ये इश्यू तो बहुत ही है कि रात को हम कैसे सोए, हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। और मैं भी आई हैव बीन सीइंग क्लाइंट्स जिनको ना साइकोलॉजिकल इश्यूज हो या फिर स्ट्रेस हो, तो ये सब कुछ उनमें देखने को मिलता है कि अभी इतना स्ट्रेस है कि रात को नींद ही नहीं आती, हम बहुत सोने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ अवर इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस। ये हमें दिखता नहीं है, ये कब दिखेगा? सालों के बाद। बट ये जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होती है हमारी बॉडी में, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो स्ट्रेस है उसको हम कंट्रोल में करें या फिर उसको हम मैनेज करें। देयर विल बी फ्यू चैलेंजेस आफ्टर लॉकडाउन। स्ट्रेसफुल लाइफ तो हमारी है ही अभी, राइट, जो भी सिचुएशन उसकी वजह से, बट अगर ये पूरा होगा उसके बाद भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं। अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है कल, क्योंकि अभी अगर हम जनवरी फरवरी में देखें तो हमें ऐसा लगता था कि हाँ चलो सब कुछ धीरे धीरे कम हो गया है, बट ये जो अभी फेज चल रहा है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, और हमने ये सोचा भी नहीं था। सो नाउ वी हैव टू डील विद अनसर्टेनिटी। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है अभी, कि प्लान तो हम बहुत करेंगे लेकिन वो होगा या नहीं होगा वी डोंट नो। मैनेजिंग डिस्टर्ब्ड प्लान, जो प्लान्स डिस्टर्ब हो गए अभी कैसे हम उसको सुधारें। रिलेशनशिप्स में भी जो इश्यू उसको भी हमें सुधारना है या फिर ना उसको अच्छे से रखना है। हेल्थ को भी हमें मैनेज करना है। अभी लाइफ लॉन्ग हमें हेल्थ पे ध्यान देना है। लिविंग विथ कोरोना, वी डोंट नो कि ये जो वायरस है वो जाएगा या नहीं जाएगा, बट हमें ऐसा ही रखना है कि हाँ चलो इसके साथ ही जीना है।
और फिर क्या करना होगा हमें, एक्स्ट्रा सेल्फ केयर। अभी तक जो हम खुद पे ध्यान देते थे या फिर खुद की केयर करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा अभी हम कर रहे हैं और हमें करना भी पड़ेगा फ्यूचर में। देन देयर इज़ न्यू नॉर्मल। भी जो हमारी अभी तक की लाइफ थी उसमें भी न्यू नॉर्मल आ गया है, दैट मास्क इज़ कंपल्सरी। भले हमें पसंद हो ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ कंपल्सरी ना, रात को घूमना-फिरना वो सब कुछ हमारा बंद हो गया है। सो दिस इज़ अवर न्यू नॉर्मल और ये सब कुछ चैलेंजेस है जो हमारी डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। नॉट ऑन मे बी अवर डायरेक्टली शायद हमारे वर्क पे या हमारी स्टडी पे नहीं इफ़ेक्ट करते, लेकिन हमारा जो रूटीन है, सुबह उठते हैं हम या फिर रात को सोने जब वहाँ तक का पूरा दिन है, वो पूरे दिन में हमें ये चैलेंजेस हमारी लाइफ में आगे आने वाले हैं। सो हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस है इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे या फिर उसको कैसे बोल्डली इसका सामना करेंगे वो हम देखेंगे। हमने देखा कि स्ट्रेस क्या है और जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तब क्या होता है और कैसे हमारे बॉडी पे या फिर हमारे माइंड पे उसका असर कैसे होता है वो भी हमने देखा है। एंड वी ऑल्सो सॉ कि हमारी इम्यूनिटी है वो किस तरह से हमारी साइकोलॉजी के द्वारा अफेक्ट होती है। एंड दैट्स वाई फिजिकल हेल्थ के साथ भी हमें मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा जो टाइटल था वो क्या था, अवॉइड और अप्रोच। और जो हमने स्टोरी देखी वो उसमें हमने देखा कि देयर वाज एन अवॉइडेंस, नहीं कर पाए या फिर नहीं करना, दोनों चीज़ें उसमें आ गई। नॉट नेसेसरी कि हर बार हमारी ही गलती हो या फिर हम ही नहीं करना चाहते, नॉट नेसेसरी। कई बार हम नहीं कर पाते ड्यू टू अदर रीजंस। सो हाउ कैन वी अप्रोच? सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है कि जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा रही है, तो हमें उसका सोर्स ढूंढना है कि ये जो सिचुएशन है उसका एक्चुअल सोर्स क्या है। आई हैव बीन टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स और कपल से मैं जब मैं पहले जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे मैं बात करती थी एंड दे वर लाइक कि हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरी और मेरे पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। यू नो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस। वहाँ पे उनको क्या करना था, उनको सोर्स ढूंढना था कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये झगड़ा क्यों हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या निकलता था कि हाँ चलो पढ़ाई की या कोई टेंशन था और उसका जो मैनिफेस्टेशन था वो पेरेंट्स पे निकलता था। तो हमें खुद को ये ढूंढना है कि क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, क्या रीज़न है। एक्सेप्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर करियर। हम अलग-अलग करियर में हैं, सभी करियर की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। कुछ करियर ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हमारी जो अभी करियर है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें जो चैलेंजेस हैं वो हमें एक्सेप्ट ही करने हैं कि हाँ, ये कोर्स मैंने लिया है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है, आई विल एक्सेप्ट इट एज़ अ चैलेंज और मैं वो सीखूँगा, मैं वो सीखूँगी। सो एक्सेप्ट द एक्सपेक्टेशंस। और वो एक्सपेक्टेशंस कहीं पे ख़त्म नहीं होने वाले। जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट है, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे वो कभी कम नहीं होने वाला है। तो वो एक्सपेक्टेशंस है वो हमें समझनी है। एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग, मैं कभी-कभार मेरे क्लाइंट्स को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इफ़ यू आर होल्डिंग समथिंग इन योर लेफ्ट हैंड, अगर आपके एक हाथ में कुछ आप बहुत पकड़ने का ट्राई कर रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक? और क्या होता है कि वो चीज़ आपके हाथ में से फिसल रही है और दूसरा हाथ है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके हाथ में पकड़ी हुई है लेकिन वो आप भूल जाते हो। तो हमारा पास्ट है वो भी ऐसा ही है कि वो चला गया है। वी वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल अवर पास्ट बट हमारा प्रेजेंट है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। हम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बट वी कैन कंट्रोल अवर ओन लाइफ। हम शायद हमारे फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल ना कर पाए बट हमारे हमारे साथ क्या हो रहा है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर हम
खुद के साथ क्या कर रहे हैं वो हम कंट्रोल कर पाएंगे. सो फॉरगेट अबाउट द अदर पीपल, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, नो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हो अभी. इन जनरलाइजेशन ऑफ द करंट सिचुएशन, अगर मेरी जॉब चली गई है या फिर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये जनरल सिचुएशन अभी पूरे वर्ल्ड की है ना, तो वो हमें जनरलाइजेशन करना होगी. मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ. टॉक टू पीपल, आप ऐसे लिस्ट बनाओ कि आज मुझे इनसे बात करनी है. हमारे जो एल्डर्स है उनसे भी हम बात कर सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा. फाइंड योर ओन रिलैक्सेशन टेक्निक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज हम बहुत बिजी हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे रिलैक्स हो. सबकी टेक्निक अलग अलग होती है. अगर मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है तो किसी को पेंटिंग करना पसंद है. तो ये जो टेक्निक है वो हमें खुद की ढूंढना है और उसको डेली करना है. डेली उसके लिए हमें टाइम देना है. एनहांस योर हॉबीज, आपकी जो हॉबी है उस पर आप ध्यान दीजिए. मेंटेन अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप. ये ऑल थ्री इज इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं कि अभी के लिए, ये हमारी पूरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है. फिर ये हम धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं अगर अभी हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो. इन डू वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इन अ डे. एक हमारे सर थे तो ही इज अ वेरी वेल नोन साइकाट्रिस्ट इन महाराष्ट्र. तो उनको हमने पूछा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें. सो ही सेड दैट डू वेरियस एक्टिविटीज, डोंट जस्ट डू वन एक्टिविटी. पूरे दिन पढ़ाई 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 करते रहोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. सो डू वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इन वन डे विच इंक्लूड सेल्फ केयर. खुद का हमें ध्यान रखना है, हमारे परिवार का. हम जॉब करते हैं है ना, हॉबीज के लिए थोड़ा टाइम दें. वो हम सब पे खुद पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है. स्पेयर सम टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज, एनजीओ से आप अटैच हो सकते हो. हेल्दी सेल्फ केयर एक्टिविटीज है ना, हमें वो हेल्दी है या अनहेल्दी वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं या फिर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं. मेक अ डेली स्केड्यूल. ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही यूजफुल भी है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया. एंड व्हेन आई एम डीलिंग विथ द क्लाइंट्स जिनको डिप्रेशन है ना, क्लिनिकल डिप्रेशन, जो भी दवाई ले रहे हैं, ओसीडी है, ऐसे जो क्लाइंट्स वो ये एक्टिविटीज करते हैं और उनमें बहुत ही चेंज हुआ है. इट्स नेसेसरी टास्क, हेल्पफुल टास्क एंड प्लेजरेबल टास्क. तो नेसेसरी टास्क क्या है? अ, खाना खाना, सोना, टेकिंग बाथ रेगुलरली, वो नेसेसरी टास्क है कि वो हम सबको करने ही है. हेल्पफुल टास्क क्या है? ऐसे टास्क जो हमें मदद करने वाला है फ्यूचर में. अभी आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कि आपको अच्छी जॉब मिले, आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा रहे. तो वो हेल्पफुल टास्क है. जॉब करना वो हेल्पफुल टास्क है क्योंकि पैसे आएंगे तो पैसे आएंगे तभी हमारी लाइफ है वो क्वालिटी लाइफ रहेगी. बिकॉज मनी इज ऑल्सो नीडेड इन लाइफ. देन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, प्लेजरेबल टास्क की हमें क्या पसंद है. जरूरी नहीं कि पूरा दिन हम नेसेसरी और हेल्पफुल टास्क ही करें. प्लेजरेबल टास्क है वो भी उतना ही ज़रूरी है जो मुझे मज़ा देता है. उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा है ना, कोई देख नहीं पाएगा कि हाँ चलो इसका कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, लेकिन मुझे खुद से ऐसा मज़ा आ रहा है. तो हमारी लाइफ या हमारी लाइफ का ईच एंड एवरी डे होता है, हर दिन वो ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए. राइट, ये जो नेसेसरी टास्क है, हेल्पफुल टास्क है और प्लेजरेबल, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए. राइट, सो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बहुत बढ़िया रहेगी. राइट, आप ऐसे, ये मैंने बनाया था क्योंकि यू नो मैंने खुद भी ये फेस किया था कि हम टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन जब फॉलो नहीं होता तब बहुत गिल्ट होता है कि यार नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं. तो फिर वो हम वहीं पे रख देते हैं और उस हिसाब से हम एक भी काम नहीं कर पाते. तो ये हमने बनाया था कि यहाँ पे टाइम लिखना है, क्या एक्टिविटी मुझे करनी है वो लिखना है. और ये कल का है, आज रात को मैं कल का स्केड्यूल बनाऊंगी. ठीक?
और पूरा दिन आई विल ट्राई कि ये जो यहाँ पे टास्क मैं लिखती हूँ वो अच्छे से हो पाए। और कल रात को मैं देखूंगी कि ये जो टास्क है वो हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये ढूंढे कि ये जो टास्क मुझे करना था ये हुआ तो किस वजह से हुआ और नहीं हुआ तो किस वजह से हुआ, नहीं हुआ, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या फेस किए मैंने। तो ज़्यादातर जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हमें गिल्ट होता है कि ये मैंने डिसाइड किया था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हम रीजंस नहीं ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हुआ ना, हम क्या प्रॉब्लम हुए हमें हुई वो नहीं पता चलता है। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी आपको खुद खुद पे करने को मिलेगा कि हाँ, हर बार क्या होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ ये मोबाइल में जो वीडियो है उसके प्रति ना। तो वहाँ पे फिर हमें चैलेंज करना है कि ये जो वीडियोस देखने का मुझे एडिक्शन हो गया है वो मैं कट करूँगी मेरी लाइफ से। वो कब पता चलेगा? व्हेन यू विल पे अटेंशन, जब हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे खुद के स्केड्यूल को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा स्केड्यूल है वो अच्छे से बनाए। और अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम घर पे हैं। तो अच्छे से अगर स्केड्यूल बनाएंगे तो हमारा जो ये अभी टाइम है उसको हम बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसमें से हम बहुत ये जो फ्री टाइम उसमें से बहुत कुछ निकाल पाएंगे ना, क्योंकि ऐसा टाइम शायद अगर ऑफलाइन या फिर फेस टू फेस अगर पढ़ाई शुरू है तब ऐसा टाइम हमें नहीं मिलेगा। so we can utilize this time. Now how, this is how we can approach physically, and we have also seen कि mentally भी हमें इसका अफेक्ट हुआ है ना। तो हम कैसे मेंटली अप्रोच करेंगे? कीप चेक ऑन योर थॉट्स, हमारे जो विचार है वो किस तरह के हैं। हमें क्या नेगेटिव ही विचार आ रहे हैं कि यार मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स थे उसमें तो मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया नहीं है, तो भी तो मेरा फेल होना पक्का है। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव थॉट हुआ। हमें यहाँ देखना होगा कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। अप्रोच द नेगेटिव थॉट्स। लेट्स डू वन एक्टिविटी। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बट दिस इज रियली अ गुड एक्टिविटी। आप एक्टिविटी में पार्ट लोगे तभी आपको मजा आएगा। ओके, सो डू इट ऑनेस्टली, तभी आप समझ पाओगे कि ये क्या है। तो एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। आप जहाँ पे भी हो आप अपनी आंखें बंद कीजिए थोड़ी सेकंड्स के लिए। ओके, तो अभी आपने आंखें बंद कर ली है, तो मैं जो बोलती हूँ वही आपको सुनना है, आपको और कुछ भी नहीं सुनना है। मैं जो बोलती हूँ उसी पे आपको ध्यान देना है। और जब आपकी आंखें बंद है तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ आप उस पे ध्यान ना दें कि एक गुलाबी हाथी है वो नदी के पास पानी पी रहा है, इसके बारे में आपको ज़रा भी नहीं सोचना है। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। तो यहाँ पे आपके माइंड में इफ अगर आपके माइक अनम्यूट तो नहीं हो पा रहे, बट क्या आप मुझे बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या दिखाई दिया? जब मैंने ये एक्टिविटी करने के लिए आपको बोला कि आप आंखें बंद कीजिए, आई बिलीव कि यस। Okay, ma'am. Students, you can write your answers in chat box. Okay. या सो आई सेड कि आप मत सोचो उसके बारे में कि ये जो पिंक एलिफेंट है वो पानी पी रहा है नदी के पास, बट यू हैड दैट थॉट, यू हैड दैट इमेजिनेशन, यू हैड दैट पिक्चर इन योर माइंड। भले ही मैंने आपको बोला कि मत सोचना,
एंड यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी दिख रहा है कि हाउ हाउ नॉट टू ओवर थिंक इट इज अनअवॉइडेबल. एग्जैक्टली, इट इज अनअवॉइडेबल. जैसे मैंने बोला कि मत सोचो, फिर भी हमने उसके बारे में सोचा, हमें वही दिखाई दिया. राइट. सो इग्नोरेंस इज नॉट द की. लेट मी टेल यू कि ज्यादातर हमें लोग बोलते हैं कि आप इग्नोर करो, आप उस पर ध्यान मत दो, बट दैट इज नॉट द की. वी नीड टू अप्रोच इट. हाउ वी कैन अप्रोच इट? एक्सप्रेस योर सेल्फ. नो कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो आप किसी को बताएं या फिर डायरी में लिखिए. राइटिंग इज रियली गुड बिकॉज समटाइम्स वी ऑल्सो डोंट नो कि पूरा दिन हम क्या सोचते रहते हैं बैठे बैठे. हम ऐसा सोचते कि यार मुझे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, बट इन अ वे वी थिंक अबाउट इट, इन अ वे वी इमेजिन इट ऑलरेडी. जो एग्जाम्पल हमने वी एक्सपीरियंस्ड इट, तो यही हमारे रियल लाइफ में भी होता है. तो ये नेगेटिव थॉट्स से ओवर थिंकिंग है, उसको मैं कैसे अप्रोच करना है? यू राइट डाउन द थॉट्स. जो भी विचार आपको आता है आप उसको लिखिए और फिर देखिए कि मैं जो ये सोच रहा हूँ वो क्या फैक्ट है. अभी फैक्ट क्या है? फैक्ट इज समथिंग विच इज लॉजिक, जिसका प्रूफ है मेरे पास. अगर आपको मैं बोलूंगी कि अभी साइक्लोन आने वाला है, तो आप मुझे मना नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि वो फैक्ट है, मेरे पास बेसिस है, आई हैव प्रूफ्स. लेकिन अगर यही बात मैंने 3 महीने पहले बोली होती कि ये साइक्लोन आने वाला है, तो कोई मुझ पे बिलीव नहीं करता. राइट. सो व्हाट वाज इट? जो अगर मैंने ये बात 3 महीने पहले बोली होती तो वो एक अजम्पशन बन जाता या फिर एक जस्ट स्टेटमेंट बन जाता विदाउट एनी फैक्ट्स. तो हमारे थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं. ज्यादातर वो कैसे होते हैं? या तो फिर वो कंप्लीटली फॉल्स होता है, कंप्लीटली गलत होता है, या फिर आधा सच होता है. आधा सच भी गलत ही है ना, तो वो भी हमें देखना है. एंड अजम्पशंस कि अगर ये होगा तो शायद ये होगा ना. अगर मैं बाहर जाऊंगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो ये क्या हुआ? अजम्पशन हुआ कि होगा ही वैसा. मुझे आके किसी ने बोला नहीं है, लेकिन ये मेरा, मैं अज्यूम कर रही हूँ. तो हमारे थॉट्स को हमें अप्रोच करना है, उससे भागना नहीं है. ओवर थिंकिंग है, यू राइट द थॉट्स डाउन इन योर नोटबुक और उसको अप्रोच करो कि ये कितना फैक्ट है, 100% फैक्ट है, या फिर इसका प्रूफ है मेरे पास कि ये जो मैं सोच रही हूँ वो सही है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.9% जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो फॉल्स ही होते हैं, या फिर अजम्पशंस होते हैं, धारणाएं होती है, वो सच होता नहीं है. राइट. सो एक्सप्रेस योर सेल्फ. आप काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो, टीचर हो, अगर आपके थॉट्स बहुत ही सीवियर है, शायद सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे अगर आपके थॉट्स सीवियर है तो आप जाके किसी को बताएं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो. एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. लुक एट द बिगर पिक्चर एंड नो योर पार्ट. हम जब ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो हम सबका कोई ना कोई पार्ट है. हम भले ही छोटे से स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी हमारा पार्ट है. हमें वो पार्ट ढूंढना है कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरी लाइफ में. आज नहीं, 10 साल के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करनी चाहती हूँ. कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत सारे गोल्स होते हैं ना हमारे. हेल्थ रिलेटेड गोल्स होते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं, रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, सोशल गोल्स होते हैं. ये सारे अलग अलग एरियाज है ना. कभी कभार क्या होता है कि आई फोकस सो मच ऑन माय रिलेशनशिप गोल्स कि उसमें मेरा करियर बिगड़ जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एरिया में हमारे गोल्स होने चाहिए और इक्वली हमें उन पे फोकस करना है. देन एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस. वी ऑल हैव स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन. स्ट्रेंथ्स को ढूंढ के हमें उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाना है. शायद इफ आई टॉक अबाउट मी, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन. अगर अभी अभी भी इतने टाइम के बाद भी अगर पूरा ग्रुप बैठा है और अगर कोई क्वेश्चन आता है, मुझे आंसर पता है, फिर भी मैं नहीं बोल पाती हूँ बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड दैट इज माई लिमिटेशन. जब लेक्चर डिलीवर करना होता है तब मैं अच्छे से कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो मेरी ड्यूटी है.
अगर क्लासरूम में या फिर मुझे कोई काउंसलिंग करना हो, पेशेंट के साथ थेरेपी लेनी हो, तो वो मैं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे से नहीं होगा, है ना? अभी भी मैं वही फेस कर रही हूँ। सो स्ट्रेंथ से उसको हम स्ट्रांग बनाते हैं और लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। इट्स टोटली फाइन। एंड सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस कि मैं खुद को जानूं। I can do everything. I have like I can to work well with computer or machines, and that's why I chose the career where people are there, where I have to approach people. अगर मैंने इंजीनियरिंग किया होता तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लोगों के साथ काम करना वहाँ पे अच्छा लगता है, सो आई चूज दिस फील्ड। तो वो क्या हुआ, सेल्फ अवेयरनेस, मुझे क्या पसंद है, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। जो भी होगा चैलेंजेस है, लेकिन व्हाट इज पॉजिटिविटी कि जो है वो है, उसको मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। लिविंग इन प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वी ट्राई टू होल्ड अवर पास्ट, वी ट्राई टू ग्रैब अवर पास्ट इन वन हैंड, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो दूसरे हाथ में से चला जा रहा है, हमें पता भी नहीं होता। कभी कभार हमें ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मैंने ये किया होता तो अच्छा होता शायद, मैंने ये चूज किया होता तो अच्छा होता, मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता। लेकिन वो क्या, वो पास्ट हुआ, और वहां पे जो हमने गलतियां की उससे सीख के हमारा जो प्रेजेंट है हम उसको बेस्ट बनाते हैं और हमें उसको एंजॉय भी करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच मेंटली। और ये जो है, इट्स ये रॉकेट साइंस नहीं है ना, इट्स नॉट लाइक 2+2=4। नहीं, ये इसको धीरे धीरे हमें एब्जॉर्ब करना है, धीरे धीरे हमारे रूटीन में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ना आज आपने ये लेक्चर सुना तो कल से सब कुछ बढ़िया, नहीं, इट मे टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। आप एक एक पॉइंट पे धीरे धीरे फोकस करके आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप मैनेज कर सकते हो, एंड यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जी तो हम रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़िया से जिए, कैसे अच्छे से जिए और लाइफ को एंजॉय भी करें। हमारे पास सब कुछ नहीं है ना, वी नो दैट। हमारा सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हमारा सबका फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन मेरा जो प्रेजेंट है उसको मैं एंजॉय करना जानती हूँ। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड मैनेजिंग लाइफ एज अ स्टूडेंट्स इज डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने भी थोड़े साल पहले ही पढ़ाई खत्म की है। आई डिड माई PhD आफ्टर माई मास्टर्स फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, और उसके बाद भी मैंने एक कोर्स किया क्लिनिकल साइकोलॉजी का, तो जिसमें हम पढ़ाई करते हैं जो सारे डिसऑर्डर्स है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। फिर टेस्टिंग करना होता है कि ये स्टूडेंट है उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो वो सब मैंने पढ़ाई की, तो मेरी स्टूडेंट लाइफ अभी अभी खत्म हुई है। I understand how difficult it is when we have competition, when we have so many uh, challenges. So be your best. Not about, don't think about someone else. दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, खुद का बेस्ट आप करो। बेटर देन यस्टरडे, कल जो था उससे आज मैं कुछ अच्छा करता हूँ। मैच योर एक्शंस विथ योर पोटेंशियल। मैं जो कर सकता हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ या उससे थोड़ा कम कर रहा हूँ। देन वर्क हार्ड एंड थिंक हार्ड। जब मैं पढ़ाई कर रही थी आई हैड टू थिंक हार्ड। मैंने आई वाज टॉपर इन all the semester in my bachelor's and master's. So and I got highest mark in my PhD entrance in all the subjects, जो भी जितने भी हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स उतने उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क है। लेकिन उस टाइम पे वो मेरा गोल नहीं था, बट आई वाज थिंकिंग वेरी हार्ड दैट यस आई वांट टू डू दिस, कुछ भी हो जाए मुझे करना है ना। तो वो थिंकिंग पे भी आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो आपका गोल है उसमें आपको आपका 100% देना है, तो आप सारे एरिया है उसमें आप एक्सेल करोगे। इन स्मॉल थिंग्स यू गिव योर बेस्ट। अगर जब मैं ये PPT कर रही थी प्रिपेयर, तभी मैंने यही रखा था कि आई विल गिव माई बेस्ट। आई डोंट नो हु आर द ऑडियंस, but I will give my best. You will excel in every area of your life.
सेल्फ मोटिवेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फोकस ऑन समथिंग परमानेंट. जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस भी उतने ही होते हैं. आई अंडरस्टैंड. पार्टी है तो मैं पार्टी में जाऊँ या फिर ये काम खत्म करूँ. फोकस ऑन समथिंग परमानेंट, कि जो ज़्यादा टाइम तक हमें कुछ लाभ देने वाला है, हमारे लिए बेनिफिट खड़ा करने वाला है, उस पे हम फोकस करते हैं. जो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट होता है वो भी ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन वो और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, दोनों में से अगर एक को चूज करना है तो हम क्या चूज करेंगे कि जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाले, जो हमें 15-20 साल के बाद भी हमें फायदा कराने वाला है. तो ऐसे हमें खुद को मोटिवेट करना है. डोंट बी ओवर एम्बिशियस. एज आई सेड कि हमें हमारे लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए कि मुझे ये फील्ड में मुझे नहीं जचेगा तो आई विल नॉट गो फॉर इट. सो वो भी हमें पता होना चाहिए. Positive thinking and affirmations. Attitude of I can do it. Yes, I can do it. So we will finish it in 2-3 minutes. But before that, I will tell you this story. This was a lady, Florence Chadwick. आप इसके बारे में गूगल भी बाद में कर सकते हैं. ये स्विमर थी ये लेडी. तो एक बार इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए थे. एक कैटालिना करके चैनल थी. तो वहाँ पे उन्होंने घंटों तक स्विम किया और उनको वहाँ पे पहुँचना था. तो वो जो दरिया था वो उन्होंने बहुत हार्ड उनका वो सफ़र रहा और बहुत घंटों के बाद वो पहुँचने ही वाले थे. लेकिन वहाँ पे 4-5 घंटों के लिए थोड़ा-सा फॉग आ गया, जिसको हम जो धुम्मस बोलते हैं गुजराती में, वो कि कुछ दिखाई ना देना आगे क्या है. एंड शी गॉट वेरी टायर्ड. तो वहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया. लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो जो किनारा था उससे वो थोड़ी ही दूर थी. लाइक 6-7 किलोमीटर्स. तो उतना ही वो दूर थी. तब उनको पता चला कि मेरा गोल तो बहुत ही नज़दीक था. जस्ट बिकॉज़ बीच में कुछ आ गया, मुझे मेरा गोल दिखाई नहीं दिया, उसी वजह से मैं उस तक नहीं पहुँच पाई. सो वी ऑल्सो शुड कीप आवर गोल्स इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़. और उसके बाद उन्होंने वो चैनल वापस से उन्होंने किया. वो जो कैटालिना चैनल है, दरिया जो सी है उसमें. एंड शी ब्रोक हर ओन रिकॉर्ड. So you can read about her afterwards. Keep our goals in front of our eyes. It could be related to anything. It could be related to our health, our spiritual life, our relationship, career. As I said before, it could be anything. But वो हम सामने रखते हैं कि मुझे क्या करना है. No, focus on few things with dedication. वहाँ पे हमें dedication चाहिए. Now let us do this one activity. It will take just few seconds. Again, all of you, please close your eyes. आप खुद की आंखें बंद कर लीजिए सब लोग. Now imagine कि after 20 years, 20 साल के बाद आप ऐसे सोचो कि हाँ 20 साल के बाद अभी मैं यहाँ पे हूँ. 20 साल पीछे आगे चले जाएंगे हम. अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए कि 20 साल अभी हम आगे चले गए हैं. हम कहाँ पे हैं? आप क्या कर रहे हो अभी? आप इमेजिन करो, आप सोचो. आपका घर कैसा है? आपकी ऑफिस कैसी है? आपके आसपास कौन लोग हैं? आप क्या कर रहे हो? आपकी एक्टिविटी कैसी है? किस तरह की है? ज़्यादातर आप क्या करते हो दिन में, वो आप सोचिए. और ये आपका सबसे बढ़िया वाला वर्ज़न है. अगर मैं सोचती हूँ कि सुप्रिया का सबसे बढ़िया वाला वर्ज़न क्या होना चाहिए ना, तो वैसे आप खुद के बारे में सोचिए कि मैं सबसे बढ़िया कैसी दिख रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ.
You can open your eyes. आप अपनी आंखें खोल सकते हो. What was it? No, it is known as FMDS, Future Most Developed Self. मैं कहाँ पहुंचना चाहती हूँ लाइफ में, या मेरे भविष्य में मेरी सबसे बढ़िया या फिर उत्कृष्ट जिसको बोलते हैं वो एग्जिस्टेंस कैसा होगा. एंड दैट इज योर गोल, दैट इज द गोल ऑफ योर इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ, नॉट समवन एल्स, कोई दूसरे का नहीं, आपका खुद का वो गोल है. और ये एक्सरसाइज आप रोज करना है ना, हर रोज करना है. FMDS, फ्यूचर मोस्ट डेवलप सेल्फ. आप सुबह उठो, इफ यू आर स्पिरिचुअल या फिर जो भी आप मेडिटेशन वगैरह जो भी आप करते हो, यू कैन डू इट. बस स्पेयर फ्यू सेकेंड्स फॉर दिस FMDS. इट विल गिव यू सो मच मोटिवेशन कि भले ही लाइफ में चैलेंजेस है, अनसर्टेनिटीज है, कल क्या होगा नहीं पता है, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव. बट जस्ट डोंट अवॉइड, गो एंड अप्रोच. नहीं तो हमने शुरुआत में जो स्टोरी देखी वो एक लॉ था, बुरे डांस एस. यू कैन अगेन गूगल इट, बुरे डांस एस. ये वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी. इट इज अ फिलोसॉफिकल आइडिया, बट वी इफ वी सी वी ऑल्सो डू इट so many times in our lives. So don't avoid, just go for it and approach the situation, approach the thoughts and whatever you are going through. So thank you for inviting me, and if there is any questions you can ask me. Okay, students, if you have any question, then you can post your questions in chat box. If you are going through any severe situation you can consult a professionals also. ये क्या होता है कि जब हमें लाइफ में डिस्टरबेंस होता है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अवर स्टडीज, कि हमारी पढ़ाई पे भी उसका असर होगा. तो मैं आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग आई एम नॉट एबल टू फोकस. So anxiety and overthinking is considered, yes, so overthinking is not a disorder ना. overthinking एक symptom है of a psychological disorder. एंजाइटी ये एक साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे एंजाइटी है, नहीं. वी हैव प्रॉपर क्राइटेरिया, जो एक बुक है DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. तो पूरे वर्ल्ड में रिसर्चेस के बाद वो बनाया गया है और उसमें एंजाइटी के क्राइटेरिया दिए गए हैं. तो अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं किसी भी व्यक्ति में, तभी हम बोल सकते हैं कि ये इंसान है, इसको मेंटल डिसऑर्डर है और वो एंजाइटी है. बट ओवर थिंकिंग तो सभी डिसऑर्डर्स में, एंजाइटी में भी हम ज्यादा सोचते हैं, बट क्या होगा, फ्यूचर के रिलेटेड होगा एंजाइटी. अगर मुझे कुछ हो गया तो एंजाइटी, अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो, अगर मैं पास नहीं हो पाई तो, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो, इट वाज रिलेटेड टू फ्यूचर. ओवर थिंकिंग ही है, बट ओवर थिंकिंग वो एक सिम्टम है. कैन वी ओवरकम आवर लिमिटेशंस? फर्स्ट थिंग इज दैट पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी लिमिटेशंस क्या है. नो, एज आई सेड कि आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, तो वो लिमिटेशन ऐसी है कि मैंने बहुत ट्राई किया बट आई वाज नॉट एबल टू ओवरकम इट. सो देन आई गॉट द थिंग कि चलो मैं लिमिटेशंस पे ध्यान ही नहीं देती हूँ. मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मैं कर सकती हूँ, उसको मैं ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हूँ. Because let us not focus on limitations, why not focus on the positives we have gotten? Why not focus on our strength? So I would encourage कि limitation से ज़्यादा let us focus on our strength, and अगर आप उस पर टाइम दोगे तो you will definitely excel. जो आप पाना चाहते हो वो आप ज़रूर पाओगे. Yeah. So sometimes when it cause
causes disappointment and depression. As I said कि control the controllable, right? एक जो PPT में I think एक point था, right, this one, control the controllable. ये मैंने क्यों लिखा? As you said that some things are not in our hands, some things are not in our control. तो वहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा कि सच में मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं. फॉर एग्जाम्पल समवन एल्सेस बिहेवियर, अगर मेरे फ्रेंड का बिहेवियर है तो मैं उसको फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी. तो पहले तो हमें वो समझना है कि ये सच में ये कंट्रोलेबल है या नहीं है. अगर कंट्रोलेबल नहीं है तो फिर हमें उसको छोड़ ही देना है, क्योंकि आप कितना भी ट्राई करोगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट. आप कितना भी ट्राई करोगे किसी और को चेंज करने का, आप नहीं चेंज कर पाओगे. सो फर्स्ट एक्सेप्ट इट. what will happen when you will accept it? It will not cause disappointment. आप उसको रैशनली एक्सेप्ट कर पाओगे. यहाँ ये तो मेरे हाथ में था ही नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता था. वहां पे जो डिप्रेशन है उसका लेवल कम होगा. सो देन यू सी कि आप अभी चलो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, अभी मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ. नो व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव, व्हाट आर द सॉल्यूशंस आई हैव कि ये जो चीज़, भले ही ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, बट इसके रिलेटेड ऐसा क्या है कि जिससे मेरी डिसअपॉइंटमेंट है वो थोड़ी कम हो जाए या फिर डिप्रेशन कम हो जाए. सो फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस. जो नहीं है उसको हम जाने देते हैं, बट जो है वो ढूंढ के हमें उसको यूटिलाइज करना है. Okay, now there is no question. Okay, so thank you so much, ma'am. It Yeah, was an thank you so enriching much. session. So I think our students learn a lot of things about their physical and mental challenges and how to overcome from that, right, students? So I again would like to thank Dr. Supriya Sioni ma'am for being dedicated and passionate about delivering a valuable session to our students. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me with you all, and I wish you all the very best, and may you all have a bright future ahead. Thank you, ma'am. So students will meet tomorrow. Okay, thank you.